सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आज मधुबनी शहर के कोतवाली चौक पर बिहार राज्य के पूर्व मंत्री व बेनीपट्टी विधानसभा के विधायक विनोद नारायण झा और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुमार महासेठ ने ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें कि उद्घाटन के बाद डॉक्टर आशिक रजा ने दोनों विधायकों का आई टेस्ट मैनुअली एवं डिजिटली रूप से किया। देखिए वीडियो जिसमें विधायक विनोद नारायण झा, विधायक समीर कुमार महासेठ, डॉक्टर सल्तनत अफरोज और डॉक्टर आशिक रजा ने इस क्लिनिक को लेकर क्या कुछ बात कही है। हम आपको बता दें कि इस उद्घाटन के वक्त दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, जिसमें असलम अंसारी साहब और दीगर लोग शामिल थे। ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर के उद्घाटन में आए आप लोग, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। मैं और मधुबनी के यशस्वी विधायक श्री समीर महासेठ जी दोनों उपस्थित हैं और हमारे लिए खुशी की बात है। एक हाईली टेक्निकल एक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक अस्पताल का शुभारंभ हुआ। दोनों आई और मैटरनिटी दोनों स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव हैं, क्योंकि आँख को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। पहले उम्र बहुत नहीं रहती थी, आजकल उम्र बढ़ रही है। अब तो दुनिया में 100 से ज़्यादा लोगों की संख्या करोड़ों में है। इसलिए जब उम्र बढ़ रही है तो आँख भी उस समय तक ठीक रहे, काम करता रहे, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए तरह तरह से देखभाल होता रहे, ये आवश्यक है। और इसलिए इसमें अनेक नई नई तकनीक आई है, नए नए उपक्रम आए हैं, नए नए मशीन आई है दुनिया में, जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करती है और आँख को स्वस्थ रखने में, चुस्त दुरुस्त रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। मुझे आज अच्छा लगा कि नौजवान डॉक्टर मोहम्मद आशिक रजा और डॉक्टर सल्तनत अफरोज दोनों ने मिलकर ये अस्पताल का शुभारंभ किया और ये मैटरनिटी सेंटर का भी किया। देखिए, संस्थागत प्रसव से हमारी मातृ और शिशु की उम्र में बढ़ोतरी हुई है। हमारा इलाका एक गरीब इलाका है। यहाँ प्रसव के समय मृत्यु दर बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि ये रिवाज ही नहीं था कि हम अस्पताल में जाकर प्रसव करावें। प्रसव गांव में ही होता था और गांव की महिलाएं ही इसको पूरा करती थी। हालांकि वो लोग बड़े जानकार होते थे, लेकिन उनकी जितनी आवश्यकता है उसकी क्षमता उनकी नहीं होती थी। इसीलिए मातृ और शिशु दोनों की मृत्यु की दर बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब समाज में एक नई जागृति आई है, लोग अस्पताल में जाकर प्रसव कराना चाहते हैं। प्रसव अब घर में न होकर संस्थागत होती है और इसलिए बहुत ही आवश्यकता है कि मैटरनिटी सेंटर हो। आज ये ग्लोबल आई क्लिनिक और मैटरनिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ। ये एक छोटे से जगह में हुआ है, लेकिन मैं इन दोनों डॉक्टरों को शुभकामनाएं देता हूं कि एक बड़े अस्पताल का स्वरूप ये देंगे भविष्य में, और ये बड़े अस्पताल में इसको ले जाएंगे और इन दोनों क्षेत्रों में जितने भी मशीन की आवश्यकता है, जितने यंत्रों की आवश्यकता है, उसको लाएंगे। और मधुबनी भी में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की सेवा आई के क्षेत्र में और मैटरनिटी के क्षेत्र में लोगों को प्राप्त होगा, ये मुझे विश्वास है और मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नगर विधायक समीर कुमार महासेठ जी, आपके विधानसभा में ग्लोबल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी सेंटर का उद्घाटन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज ये कोतवाली चौक पर इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बगल में जहाँ पे चारों तरफ पूरे मधुबनी जिले के लोग आते हैं। ये चौराहा है और यहाँ पे इस क्लिनिक का खुलना निश्चित तौर पे मधुबनी वासी के तरफ से हम शुभकामना देते हैं, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य हैं। मुश्ताकों के लड़के हैं, बहू हैं, हमारे मैंने पूर्व से अगर कहा जाए तो हमारे सफकुल्ला चचा जो हम लोग के यहाँ के कभी एमपी थे, उनके नाती और बहू हैं।
तो ये बहुत गौरव की बात है कि हम लोग के परिवार के लोग ही खोले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये केवल यहीं तक नहीं रहे, स्पेशलाइज्ड ये दोनों मैटरनिटी सेंटर और आई सेंटर जो अब ग्लोबल के नाम से पूरे मधुबनी में एक अपना ज़मीन में अपना कि नहीं एक हॉस्पिटल ऐसा बना है, जैसे पटना में स्पेशलाइजेशन के तरफ हड्डी का अलग, आइस का अलग, उसी ढंग से यहाँ भी हम शुभकामना देते हैं। अब भविष्य में हम देखना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका इतना तरक्की हो, लोगों में इतना, चूँकि हम देख रहे हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से सारे लोगों का ये आवश्यकता है। पर्यावरण जितना डिस्टर्ब होगा, आइस के ऊपर तुरंत इफेक्ट आएगा। और हम लोग देख रहे हैं कहीं चलते हैं आँख से पानी आ रहा है, जो पहले पानी नहीं आता था। और कोरोना पीरियड में हमने पाया कि इसी मधुबनी से हम नेपाल का कि नहीं जो माने वो पहाड़ी क्षेत्र है उस पे जो एक लेयर देखते थे कि कहीं ना कहीं बर्फ़ का लेयर, और कोरोना के टाइम में हम लोग छत पर पूरा देखने का काम किया। इसलिए हमने पर्यावरण का कि नहीं, ये आपको बताते हुए कह रहे हैं कि आइज हो चाहे कोई भी चीज़ पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, आपके माध्यम से हम पर्यावरण को भी बचाने के लिए हम ये कहेंगे, नहीं तो धीरे धीरे हम लोग परेशान होंगे और हर एक लोग परेशान होगा। आपके माध्यम से यही मैसेज है। और भविष्य में हम एक अपना इनका स्पेशलाइज हॉस्पिटल मधुबनी में चाहते हैं कि बाहर से लोग पढ़ के आए हैं, बहू भी हमारी बाहर से पढ़ के आई है, तो यहाँ जो अपना घर में जो अपने मिट्टी में और अपने लोगों का जो सेवा करेंगे, तो उससे बहुत ढेर सारा पूर्वजों को लोग याद करके आज हम इनके प्रति, उनके पूरे परिवार के प्रति डॉक्टर साहब को हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि इससे कुछ बेरोजगारी की भी समस्या का समाधान होगा? निश्चित तौर पर कहीं हॉस्पिटल खुलता है तो कम से 10, 20, 50 जैसा सिस्टम है, उसके हिसाब से कि नहीं जैसा पेशेंट आएगा उसके हिसाब से डॉक्टर बढ़ेंगे, उसके हिसाब से स्टाफ बढ़ेंगे, और डे बाय डे बढ़ने का है। तो हम लोग तो शुभकामना जहां दे रहे हैं कि अपना स्पेशलाइज हो, तो जहां पर सैकड़ों लोग काम करेंगे, यही हमारी शुभकामना आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्लिनिक के बारे में? ग्लोबल आई मैटरनिटी सेंटर में हर सुविधा रहेगा, आई का रहेगा, गायनी का भी रहेगा। आपके बच्चे आज यहाँ पे मधुबनी में एक नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ पे कटरैक्ट का ऑपरेशन होगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा, ट्रेजियम का होगा, DCR DCT का होगा, पुतली संबंधी का जांच होगा। हम तो आशीर्वाद देंगे कि दिन दूनी रात चौगुनी। आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मेरे सहयोगी हैं सदर अस्पताल में, और मेरा अपना जो ये सहयोग रहेगा सर के साथ, और हार्दिक शुभकामना है कि ये हॉस्पिटल बहुत अच्छे चले तरक्की करे और मधुबनी के लोगों को अच्छी सेवा प्रदान हो। विधायक जी को हम जानकारी देना चाहेंगे। आज आपके क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है, अपनी क्लिनिक के बारे में जानकारी दीजिए, क्या सुविधा आपके यहाँ है? सबसे पहले तो मैं अपने बड़ों को सलाम आदाब करना चाहूँगी, और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इस उद्घाटन में आकर के आप लोगों के आने से हम लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं सिर्फ एक लाइन में अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूँगी। मैं करने में बिलीव करती हूँ, ना कि बोलने में बिलीव करती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मैं जहाँ तक होगा मैं ज़रूर करूँगी। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज अ डॉक्टर मैं जो प्रोफेशनली मैं जो बोलना चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोरोना के टाइम में ना कि हम लोगों ने, आप लोगों ने, टोटल लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की क्या वैल्यू होती है। तो इस चीज़ को, वैसे तो मैं अपने डिग्री को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर मैं शुरू से बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस प्रोफेशन का दिल से मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे रिस्पेक्ट बोलते हैं, इसके पीछे वजह है बिकॉज डॉक्टर्स इज़ इन माई ब्लड, because doctor is in my blood, and my father is also a doctor, my brother-in-law is a doctor, and all my sisters and brothers are doctors. So doctor is in our blood. So you can think basically कि from beginning, from a childhood मैं एक डॉक्टर के ही साथ रही हूँ, डॉक्टर के बीच में पली हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि एज अ डॉक्टर मैं इस चीज़ को कितना ज़्यादा पैशनेट करती हूँ, नंबर 1। नंबर 2, कोरोना के टाइम में जो हम लोगों ने देखा, तो उस टाइम में लगा कि नहीं, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से मैं डॉक्टर, मैंने प्रोफेशन चुना, इट इज़ वेरी ऑफ माई लक। तो इसलिए मैं अपने ओर से पूरी कोशिश करूँगी अपने समाज, खास करके मधुबनी वासियों के लिए, वैसे तो सब लोगों के लिए, बट मधुबनी वासियों के लिए, बिकॉज
कि मेरे जो फादर इन लॉ है मुश्ताक अहमद साहब, वो मधुबनी से बिलोंग करते हैं। हमारा होम टाउन मधुबनी है। चाहे हम कहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, वटेवर आप कहीं चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, पटना चले जाएं, लेकिन हमेशा जड़ जो जहाँ रहता है उसे हमें मजबूत करना चाहिए। और जड़ की बात करें तो हमारे जो मुश्ताक अहमद साहब जो कि मेरे फादर इन लॉ हैं, तो उनका जड़ मधुबनी है। और जड़ जब मजबूत अगर होता है तो शाखाएं खुद ब खुद मजबूत होती है। चाहते तो हम लोग भी कहीं पटना में सेटल कर सकते थे, लेकिन माय हस्बैंड डॉक्टर आशिफ रजा और डॉक्टर सजना अफरोज माई सेल्फ, हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, पापा ने, फादर इन लॉ ने जो मधुबनी की जड़ को मजबूत किया है, हम लोग उनकी ही शाखा है, हम लोग उनकी ही शाखा को मजबूत करें। सिर्फ और सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट हम लोगों ने पंडौल चुना, मधुबनी चुना। अदरवाइज आप जानते हैं कि अगर हम लोग चाहते तो गवर्नमेंट जॉब भी कहीं और कर सकते थे, पटना कर सकते थे, मुजफ्फरपुर में कर सकते थे। डॉक्टर साहब भी मुजफ्फरपुर में आई लक्ष्मण हॉस्पिटल में 2-2.5 साल रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोगों ने पर्सनली मधुबनी चुना। बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, बड़ों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, छोटे के स्नेह की ज़रूरत है, और आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए। और बस मैं इसी बात पे अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूँगी कि जितना आप लोग हम लोगों से एक्सपेक्ट करें, हम लोग उससे और ज़्यादा करें। और तीसरी बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू ओनली ऑफ माई फादर, दैट इज़ डॉक्टर एजाज अहमद। माई फादर डॉक्टर एजाज अहमद, आज अगर उनका मोरल सपोर्ट अगर हमारे पास नहीं होता, मेरे साथ नहीं होता, तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पे बैठी होती। और दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई हस्बैंड डॉक्टर आशिफ रजा। आज अगर मैं यहाँ इस चेयर पे आपके सामने बैठी हूँ तो सिर्फ 2 लोगों की वजह से, डॉक्टर एजाज अहमद माई फादर एंड डॉक्टर आशिफ रजा माई हस्बैंड, बोथ आर माई हैंड। मधुबनी में शंकर नेत्रालय भी है, संजय ठाकुर का भी क्लिनिक है हॉस्पिटल, उसमें आप यहाँ तरजीह क्या देंगे, सहूलतें क्या क्या होगी आपके यहाँ? देखिए, तरजीह जहाँ तक देने की बात है तो सबसे पहले अगर आपके पास पेशेंट आता है तो पेशेंट बहुत ही परेशानी में आता है, तो ना कि उसे लाइन में लगाना या जो भी बेसिक नीड्स है उसको कंसोल करना, उसके पर्सनली हम लोग प्रोफेशनली बाद में देखेंगे, पर्सनली हम लोग पहले डील करेंगे। बिकॉज कि वी हैव टू डील फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली, नॉट द प्रोफेशनली। तो जहाँ तक होगा हम लोग उन्हें अपने एज अ फैमिली मेम्बर, हम लोग जैसे कि कोई अगर गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं तो उन्हें जैसे पहले हम लोग कंसोल करते हैं। ये नहीं कि अचानक आए तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दिए कि लीजिए खाना खाइए और चल दिए, नहीं, पहले आएंगे, कंसोल कीजिए, बैठिए, प्रॉब्लम पूछिए, देन तो सेकेंडरी जो है वो तो करना ही है। अवर मोटो इज ओनली दिस। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।